नमस्कार। इस वीडियो में हम बीएसटीसी और पीटीटी 2021 एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए शिक्षण अभिरुचि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपके सामने है कि एक अध्यापक को सहायक शिक्षण सामग्री का उपयोग करना चाहिए। शिक्षण को रुचिकर बनाने हेतु, दृश्य अनुभव कराने हेतु, शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु या अध्यापक का कार्यभार कम करने हेतु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक छात्र आपकी कक्षा का अनुशासन भंग कर रहा है तो आप अध्यापक होने के नाते क्या करेंगे? दूसरों से इसकी चर्चा करेंगे, इसके लिए उसे दंड देंगे, इसके माता पिता को बुलाने के लिए उसकी डायरी में नोट लिखेंगे या इसके पीछे के कारणों को जानने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे प्रश्नों में हमें नकारात्मक उत्तर नहीं देना है। ऐसे प्रश्न यदि पूछ लिए जाएं तो उनमें क्या करना है? कारणों को जानना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसके पीछे के कारण को जानने का प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि, खेल विधि, परियोजना विधि, प्रदर्शन विधि। किस स्तर पर? तो प्राथमिक स्तर पर। आओ खेल खेल में सीखे, मतलब कौन सी विधि हो जाएगी? खेल विधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रभावी अध्यापक बनने के लिए एक व्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? शैक्षिक योग्यता और दृढ़ अनुशासन, शिक्षण अभिक्षमता व संप्रेषण कौशल, मानवीय मूल्य और संतुलित व्यक्तित्व, समर्पण और अच्छा व्यक्तित्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षण अभिक्षमता और संप्रेषण कौशल। संप्रेषण का मतलब होता है कि दो व्यक्ति यदि आपस में बातचीत करें तो दोनों के समझ में वो बातचीत आनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षण की प्रकृति कैसी है? शिक्षण की प्रकृति कैसी है? विज्ञान है, कला और कौशल है, कला और विज्ञान है, विद्यार्थियों के लिए पृष्ठभूमि पर निर्भर करती है। तो इसका सही आंसर होगा कला और विज्ञान दोनों है। बालक के अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सर्वाधिक योगदान देती है? अधिगम का मतलब क्या होता है? अधिगम का मतलब होता है सीखना। सीखना, देख कर सीखना, याद करके सीखना, सुन कर सीखना, करके सीखना। तो सर्वाधिक बेस्ट होता है करके सीखना। सभी स्तरों के लिए एक अध्यापक की एक महत्वपूर्ण योग्यता कौन सी है? सभी स्तरों पर। तो सामाजिक संवेदनशीलता, विषय का ज्ञान, प्रभावी नेतृत्व, विधियों का ज्ञान। सामाजिक संवेदनशीलता की शिक्षक के लिए कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। प्रभावी नेतृत्व फिर भी ठीक है, विधियों का ज्ञान भी ठीक है, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा विषय का ज्ञान। यदि एक अध्यापक अपने कार्य को नकारता है, कक्षा शिक्षण से बचता है, तो इसका कारण क्या है? नैतिक मूल्यों का अभाव, शिक्षण अभिक्षमता का अभाव, कार्य करने की क्षमता का अभाव या व्यावसायिक नैतिकता का अभाव। इसका आंसर होगा व्यावसायिक नैतिकता का अभाव। उस शिक्षक के अंदर व्यावसायिक नैतिकता का अभाव है। वह अपने पैसे मतलब शिक्षण के व्यवसाय से खुश नहीं है अथवा उसमें उसके लिए नैतिकता का अभाव है। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापक में नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए। कक्षा की समस्याओं के समाधान हेतु, विद्यार्थियों के नियंत्रण हेतु, योजना क्रियान्वयन हेतु, शिक्षण को गति देने हेतु।
इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षण को गति देने हेतु। एक नेता में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना चाहिए? एक नेता में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना चाहिए? बुद्धि की श्रेष्ठता, लचीलापन, आत्मविश्वास और साहस, इच्छा शक्ति और निर्णय योग्यता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इच्छा शक्ति और निर्णय योग्यता। एक अच्छे नेता में निम्नलिखित मुख्य योग्यता होगी: दल का गठन और उद्देश्यों की प्राप्ति करना, व्यक्तियों का सहयोग करना, दूसरों को विप्रेरित करना, कार्य के लिए आदेश देना। कार्य के लिए आदेश देना कोई नेता का काम नहीं होता है। दूसरों को विप्रेरित करना भी ठीक है, व्यक्तियों का सहयोग भी ठीक है, लेकिन दल का गठन और उद्देश्यों की प्राप्ति करना सही आंसर है। आप भी लगातार कमेंट के माध्यम से अपने जवाब देते रहिए। एक नेता का महत्वपूर्ण कार्य है: कार्य की पहल करना, किसी के कार्य का मूल्यांकन करना, निर्देश देना, संगठन को एक करना और निर्णय लेना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संगठन को एक करना और निर्णय लेना। संप्रेषण का अर्थ है अनुभव साझा करना, ज्ञान का संरक्षण, संप्रत्यय बताना, परंपरा, विचारों और भावनाओं की साझेदारी करना। संप्रेषण होना चाहिए शिक्षण अधिगम में हाव भाव सहित, शिक्षण अधिगम में स्पष्टता सहित, शिक्षण अधिगम में द्विमार्गी, एक मार्गी। संप्रेषण हमेशा द्विमार्गी होना चाहिए। प्रभावी संप्रेषण की मुख्य विशेषता है: यह द्विमार्गी प्रक्रिया है, यह संवेदी सक्रियता पर निर्भर करता है, यह बोलने का कौशल है, यह विकास का साधन नहीं है। तो इसकी मुख्य विशेषता हो जाएगी यह द्विमार्गी प्रक्रिया है। संप्रेषण का मुख्य सिद्धांत है स्पष्टता, उपयुक्त, प्रतिकूलता, लचीलापन। स्पष्टता एक अध्यापक की सर्वाधिक अनिवार्य व्यावसायिक योग्यता है। उन्नत दृष्टिकोण, एक तंत्रीय दृष्टिकोण, अपने व्यवसाय के लिए प्रेम, व्यावसायिक प्रशिक्षण। तो अपने व्यवसाय के लिए प्रेम होना चाहिए। एक अध्यापक की मुख्य शैक्षणिक योग्यता कौन सी है? या एक अध्यापक की मुख्य शैक्षिक या शैक्षणिक योग्यता कौन सी है? शिक्षण का या शिक्षण शास्त्र का ज्ञाता, विषय पर अधिकारिता, अभिव्यक्ति में प्रवाह, ज्ञान पिपास। क्या होगा? विषय पर अधिकारिता। एक अध्यापक का अनिवार्य व्यक्तित्व संबंधी गुण है विद्यार्थियों से प्रेम, शारीरिक एवं मानसिक स्वच्छता, शारीरिक और मानसिक स्वच्छता, उच्च नैतिक चरित्र, आलोचनात्मक दृष्टिकोण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उच्च नैतिक चरित्र। एक अध्यापक का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? विद्यालय का बजट बनाना, शिक्षण प्राधिगम कराना, विद्यार्थियों को मार्गदर्शन या संस्थागत कार्य करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षण अधिगम। आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक करना और करवाना। चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करना है। नमस्कार, अगली क्लास में पुनः मिलते हैं। जब तक के लिए या तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय श्री कृष्णा, नमन प्रणाम।